This call is now being recorded. ओके बच्चे, तो हम आपका क्या चल रहा था, रिवीजन क्लास चल रही थी जिसमें हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो हम उसी क्लास को आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था कि पूर्ण संख्याओं पे और पूर्णांक संख्याओं पर क्या क्या संक्रियाएं की जाती है। तो आप सबको पता है कि चार संक्रियाएं की जा सकती हैं। कौन सी? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और उसके बाद आपका आता है भाग करना। तो ये तीनों तो हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। चौथा जो था उसमें हमारा ये क्वेश्चन बचा हुआ था। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे। बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है? वो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। भाग देना सबको आता है, हम बता भी चुके थे। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो भाग का क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले बच्चा एक, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में या शब्दों पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा कि आपको 17 का भाग देना है 7014 में। तो आप जल्दी से कर लेंगे, मैं पोल ऑन कर दूंगी, आप सब अपना आंसर वहां पर देंगे। सारे बच्चे आंसर दे देंगे बच्चा कि जब हम क्या करेंगे 7140 में भाग देंगे 17 का तो कितना आएगा। सबको आंसर करना बच्चा, आप सबको ही पता। जिसके पास नहीं आता बच्चे, मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के पास आंसर नहीं आता है, मतलब ऑप्शंस नहीं आते या फिर कह लो कि पोल नहीं आता, तो उनका कुछ नहीं है, आप मैसेज में आंसर देंगे। लेकिन जिसके पास आता है बच्चा जल्दी से वो पोल में आंसर कर देंगे। और इसके बाद मुझे अपना अपना नाम के साथ आंसर भेजना कि आपके पास पोल नहीं आता। जब आप कमेंट करें ना, अभी तो बंद होगा बच्चा, लेकिन जब आप कमेंट करें तो आपको अपने नाम के साथ भेजना है जिन बच्चों के पास पोल नहीं आता। ओके, चलो 9 बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे। अभी जो बच्चे बचे हुए हैं वो जल्दी से कर देगा। ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पोल में रिस्पॉन्स नहीं करा है बच्चा, जल्दी जल्दी कर दो। मैम 2 बच्चों ने ठीक किया है जी। मैम हमारे पास पोल ही नहीं आया। मैं वही कह रही हूँ, किसी किसी के पास पोल नहीं आता बच्चा, तो आपको अपने नाम के साथ अपना आंसर मैसेज में करना है। ओके, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी, जैसे ही पोल ऑफ होगा तो वहां पे अपना नाम भी बता देना, क्योंकि मैं नोट कर लूंगी एक बार किस किस के पास नहीं आता। और आप लोग ना एक बार अपना ऐप जो है ना, ठीक, प्ले स्टोर में जाके अपडेट भी कर लेना। कभी कभी अपडेट करने से आने लगता है। ओके, जिसके पास भी पोल नहीं आता बच्चा, प्लीज अपना ऐप एक बार अपडेट कर लेना, जो प्ले स्टोर होता है वहां पे जाके। बच्चे 5 सेकंड में दे रही हूँ, जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है वो कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 मैम 5 मिनट रुक जाओ जी। ओके, बच्चे हम वेट कर रहे हैं, आप लोगों ने जिसने भी आंसर नहीं किया वो कर देगा। मैम मेरे पास तो आया ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ बच्चा, एक बार अपना ऐप अपडेट कर लेना प्ले स्टोर पे जाके, तब भी नहीं आया तो किसी किसी के फोन में नहीं आता बच्चा, उसका हमारे तरफ से कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हाँ बच्चा, अभी कर ले अपडेट। नहीं नहीं अभी नहीं करो, अभी बंद हो जाएगा, ये क्लास के बाद करना। ओके मैम। बच्चा कर दिया आंसर जिसने भी बोला था? यस मैम कर दिया। नहीं नहीं, जिसने मुझे रुकने के लिए बोला था। बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करना, ऑफ करो। चलो बच्चा अब टाइम हो रहा है, हम सिर्फ 5 सेकंड देंगे,
इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है। 5, जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी कर दो। 4, मैम ये कैसे करना है जी? बच्चे सबसे नीचे 3 बिंदी आ रही होंगी ना, क्वेश्चन कैसे करना है या फिर आंसर कैसे करना है? हमने कर दिया जी। ओके, अब जिसके पास आंसर नहीं आ रहा है बच्चा, पोल में जाके मतलब कमेंट सेक्शन में जाके अपने नाम के साथ आंसर कर दो। क्वेश्चन कैसे करना है बच्चा मैं बता रही हूँ। देखो क्या करना है, 17 का भाग देना है 7140 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 4, तो कितना आएगा 68। इसको माइनस कर दो बच्चा, कितना बचेगा 3, और ये आपका क्या आ जाएगा 4। बच्चा अपना नाम भी लिख दो, जिसके पास पोल नहीं आता। कितने बार जाएगा बच्चा, यहाँ आपका 2 बार जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, आगे 0 उतारेंगे तो एक और 0 आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती है। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब समझते हो कि हमें करना तो जोड़ घटाना गुणा ही भाग है, लेकिन आपको जो प्रश्न दिया जाएगा वो शब्दों में दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे हल ओके मैम। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना होता है, उससे पहले ऐसे में क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किन क्वेश्चन में हमें जोड़ करना होता है, तो हम आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूछा जाए 2 संख्याओं का योग बताओ, या वह संख्या जो 2 संख्याओं के योग के बराबर है, तब हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। या फिर दूसरे तरह के प्रश्न में आपको कब जोड़ना पड़ेगा, जब कहा जाए कि ऐसी संख्या बताओ जो 200 से 45 अधिक है। ध्यान से सुनना बच्चा, आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं शब्द वाले, बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो, बच्चा माइक ऑफ करो। तो बच्चे क्या करना होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका क्या कब कब करना पड़ता है, जब हमसे पूछा जाए योग बताओ, जब हमसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पर ऐसी संख्या बताओ जो एक संख्या से कुछ अधिक है, जैसे 45 अधिक है, 50 अधिक है। जब एक संख्या से अधिक वाली संख्या पूछा जाए तब भी हमें जोड़ ही करना होता है, ओके। चलो ये वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तो हमें पता है कि ऐसी संख्या बतानी है इन दोनों के योग के बराबर है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का योग करना है। तो हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो दोनों को जोड़ दोगे आप, क्या आएगा आपका, यहाँ पर 14 आ जाएगा, एक हासिल आएगी, ये आपका कितना आएगा 13, और यहाँ पर आपकी एक हासिल आएगी, और ये आपका क्या आ जाएगा 6, ठीक है। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें कौन सी संक्रिया यहाँ पर लगानी है चारों में से, चारों से। बाकी बाद में तो आप हल कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 644, ठीक। आगे देखते हैं बच्चा, आगे देखेंगे बच्चे, तो हमारा क्या है कि अब दूसरा प्रश्न देखो तो क्या आया, 2 संख्याओं जिसका योग कितना है, इतना है, ठीक है। एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पूछी गई। अब ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं बच्चा, माइनस करते हैं। जब आपसे कहा जाए कि योग आपको दिया गया है, ठीक है, आपको कुल दिया गया, यहाँ पर बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं कि कुल आपके पास, एक सवाल से समझो, कुल इतनी चीजें थी, ठीक। आपने एक को 1250 ही दे दी, तो दूसरे को कितने दोगे, जितना आपके पास बचा रहेगा ना, कुल में से हमने क्या करा, कुछ दे दी, तो जितना बचा रहेगा वही तो देंगे ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बड़े, ये जो संख्या है इसमें से जितना हमने कम किया है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये जो संख्या है जो आपके पास बची है वो आप क्या करोगे, दूसरे को दे दोगे। समझ आया बच्चा। ऐसे प्रश्न में अगर आपको योग दिया गया है 2 संख्याओं का, जिसमें से एक का मान दिया गया है, दूसरे का निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, योग में से पहली संख्या घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बात कर रहे हैं कि हमें ऋण कब कब करना पड़ता है, घटाना कब कब करना पड़ता है, जब हमसे पूछी जाए कि योग इतना है, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या बताओ, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना होता है
आपको घटाना होता है योग में से पहली संख्या को। ठीक है, दूसरा हमें घटाना कब लगाना पड़ता है? जब हमसे अंतर पूछा जाता है कि दो संख्याओं के बीच में कितना अंतर है। तीसरा बच्चा कि हमें कब लगाना पड़ता है? जब हमसे पूछा जाए एक ऐसी संख्या बताओ जो कि मान लो 150 से 25 छोटी है। जब हमसे छोटी संख्या पूछी जाती है कि इस संख्या से इतनी छोटी है, तब भी हमें क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। अगर अंतर पूछा जाए तब भी हमें क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। और जब हमें योग देके पहली संख्या देके दूसरी पूछी जाती है, तब भी हमें घटाना होता है। ओके, ये वाली बात समझ आए बच्चा? यहाँ तक मैम। मेरे को दोबारा बोलना चाहिए। मैंने क्या बताया? जोड़ना कब कब है? जब आपसे योग पूछा जाए दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का। ठीक है, और हमें कब जोड़ना पड़ता है? जब हमसे कुल पूछा जाए, क्योंकि कुल और योग एक ही बात होती है। ठीक है, और जोड़ना हमें कब पड़ता है? जब हम कहें कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 150 से 25 ज्यादा हो। ठीक, जब हमसे ज्यादा वाली पूछी जाए तब भी हम जोड़ते हैं। और घटाना कब होता है बच्चा? जब हमें योग दिया जाए, पहली संख्या दी जाए और दूसरी पूछी जाए। ठीक है, और कब घटाना होता है? जब हम आपसे दो संख्याओं का अंतर पूछे, या फिर ऐसे पूछे कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इस वाली संख्या से इतनी छोटी हो। मतलब जब हमें छोटी संख्या निकालनी है तो हम घटाएंगे, बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ेंगे। अंतर अगर हमसे पूछा गया है तो हम घटाएंगे, जब हमसे योग पूछा गया है तो हम जोड़ेंगे। ओके, अगर कुल और एक ही बात होती है तो ये दोनों भी हम जोड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। या आप लिख भी सकते हो, या आपके हमेशा काम आएंगी जब भी हम क्या करेंगे, आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर शब्दों में प्रश्न दिया गया हो। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चा। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, अगर एक टोकरी में इतने आम है तो 11 टोकरियों में कितने होंगे। ठीक, अभी आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सी संक्रिया होगी। ठीक, हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं, आप बताएंगे फिर हम आपको बताएंगे। अगर एक टोकरी के आम दिए गए हैं और 11 के पूछे हैं तो कौन सी संक्रिया होगी। सेम ये आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा जो हमने आपको क्लास वाला कक्षा वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे के पास 5 किताबें हैं और 30 बच्चे हैं होंगे तो कुल भाग क्या होगा बच्चा? बांट। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। एक सेकंड बच्चा। अगर आवाज नहीं आ रही है बच्चा तो प्लीज रिजॉइन। मैम हमें समझ नहीं आ रहा, शुरू से समझाओ। अरे अभी मैंने समझाया ही कहा है, मैंने पूछा है तुमसे क्वेश्चन। देखो मैं क्या कह रही हूँ, जब हमसे क्या पूछा जाए, एक चीज की संख्या दी गई है, क्या कहा है, एक टोकरी में कितने आम है? 350 आम है। ठीक, 11 के बताने हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चे, ऐसे में हम गुणा करते हैं। जब हमसे एक की वैल्यू पता है, एक का मान पता है और एक से ज्यादा का निकालना है। जैसे अगर मैं बोलूं एक पेन की कीमत क्या है, 5 रुपए है, आपको 10 खरीदने, तो आप क्या करोगे, 10 से गुणा कर दोगे ना, 50 आ जाएगा, 10 की कीमत 50 होगा। तो ऐसी आपका क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जब भी एक का पता है और बहुत सारों का निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो हम उसमें उन नंबर का गुणा कर देते हैं। ऐसे भी कह सकते हो आप, उस संख्या का गुणा कर देंगे। संख्या किसकी संख्या का बच्चा? जो आपकी टोकरियां है। ठीक है, टोकरी की संख्या का हम गुणा करेंगे हर एक में कितने आम है, एक टोकरी में कितने आम है, उससे हम संख्या का गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कि कुल कितने आम है। ठीक है, ये वाली बात समझ आए बच्चे? नहीं समझ आए तो पूछ लो, हम बता देंगे। जब भी हमें कुल निकालना,
एक की संख्या का चीज दी गई है या एक वस्तु का मान दिया गया है, आपको एक से ज्यादा का निकालना है तो हमको हमेशा गुणा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी रही हूँ, गुणा हमें कब करना पड़ता है, जब हमारे हर एक चीज में, हर एक वस्तु में समान संख्या है और आपका क्या पूछा गया है, आपकी वैल्यू पूछी गई है, मान पूछा गया है एक से अधिक का। यहाँ भी कुल का ही सेंस आता है, यहाँ भी हम कुल ही निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आसान करने के लिए गुणा करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो बच्चा। नो मैम, समझा दो जी। क्या बच्चे? समझा दो जी ये सवाल पूरी से। ओके, देखो गुणा करके हम बता देते हैं, आंसर कैसे बता देते हैं, लेकिन आपको समझना है सिर्फ में गुणा क्यों करना है। सोचो कि आपका क्या है, एक पेन की कीमत या एक पेंसिल की कीमत, ठीक है, एक पेंसिल है उसकी कीमत 10 रुपए थी, ठीक है, आपको 10 खरीदनी है, तो आप कुल कैसे निकालोगे, 10 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, या तो आप 10 10 10 10 10 बार जोड़ो, या सबसे छोटा तरीका होता है कि आप संख्या का गुणा कर दो उसकी वैल्यू में, दोनों का गुणा कर दोगे, कुल आपके पैसे आ जाएंगे, कुल कितनी कीमत हुई। यहाँ पे भी वही करना है कि एक में कितने आम है, 350, ठीक, अब 350 11 बार आप जोड़ोगे तब भी आंसर आ जाएगा, वरना हम क्या कर सकते हैं कि 11 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 11 गुना होगा ना, एक टोकरी में 350 आम है तो 11 में 11 गुना आम होंगे। ठीक है, मान लो इस टोकरी में 2 आम थे, इस टोकरी में 2 आम थे, इस वाली टोकरी में भी 2 आम थे, तो हम क्या कहेंगे कि पहली टोकरी में 2 आम थे और 3 टोकरियां हैं, तो कितना हो गया, कुल आपके 6 आम हो गए। ठीक है, तो सेम हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर भी है कि अगर एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पहले एक का गुणा करो, क्या आएगा 350, फिर एक का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा 350, दोनों इनको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3850। यहाँ तक समझ आया, आप समझ आया बच्चा कैसे करना है? यस तो मैम। कुल निकालना है। यस मैम। ओके बच्चे, हर एक की वस्तु जो है उसमें देखो, यहाँ पर हमें कब लगाना पड़ता है गुणा, गुणा हम लगाते हैं जब हमें कुल निकालना है और हर एक चीज में समान वस्तु है। ठीक है, समान होना बहुत जरूरी है, हर एक टोकरी में अगर समान आम है तभी हम गुणा करके कुल आम निकाल सकते हैं, अगर अलग अलग होते तो हम नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो जब हमें कुल निकालना है और सब में एक ही संख्या की चीजें हैं तो हम गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बताओ क्या करना है, यहाँ पर हमें बांटना है। जब हमें चीजें बांटनी होती हैं बच्चा और बराबर बराबर बांटनी होती हैं, बंटवारा करना होता है, तो बंटवारे के लिए हम यूज करते हैं बच्चा भाग। हमेशा याद रखना भाग कब यूज किया जाता है, भाग कब लिखा जाता है, जब हमें चीजें बराबर बराबर बांटनी हो। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, 480 टॉफियां हैं, 12 बच्चों में बांटना और बराबर बराबर बांटना। तो जब हमें चीजें बांटनी है तो हम क्या करेंगे, भाग का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात समझ आए बच्चा, जब हमें चीजें बांटनी है तो हम भाग का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करो, 12 से भाग दे दो 480 में, कितने बार जाएगा, 4 बार, ये कट गया, ये 0 और ये 0 और ये 0, तो कितना आ गया 40। इसका मतलब है हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति को कितनी टॉफी मिलेंगी, 40 टॉफी मिलेंगी अगर कुल 480 थे। इतना समझ आ गया बच्चा? यस मैम। ठीक है, मैं आपको जल्दी से रिवाइज यस मैम। ओके बच्चा, कब आपको जोड़ना है कब घटाना है तो आपको याद भी रहेगा, आप चाहो तो इसको कॉपी में भी लिख लेना तब आपको याद रहेगा। पहला आपका क्या था, लिख रहे हैं। हाँ, जोड़ना बताया था हमने, दूसरा आपको क्या बताया था, माइनस करना, घटाना, तीसरा हमने क्या बताया था, गुणा करना, और चौथा हमने क्या बताया था, आपको भाग देना। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चा, जोड़ते कब है, जब हमसे कहा गया हो कि योग करो। ठीक, जब हमसे योग पूछा गया हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, या हमसे पूछा गया हो एक ऐसी संख्या बताओ जो एक संख्या से इतनी है, देखो जैसे हमने पूछा है 1500 से
200 अधिक हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, और हमें कब जोड़ना होता है बच्चा, हमें जोड़ना होता है जब हमसे पूछे कुल कितने लोग हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, सारों को जोड़ देंगे। अब बच्चे घटाने की बात करते हैं, तो घटाना कब होता है, जब हमसे अंतर पूछा गया हो तो हम घटाएंगे। ठीक है, हमसे और क्या पूछा गया हो, हमसे पूछा गया हो एक ऐसी संख्या बताओ जो इस वाले से इतनी कम है। ठीक, जैसे 1500 से 300 कम वाली पूछी गई है। ठीक, तब भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और हम कब घटा सकते हैं बच्चा, जब हमारा क्या, यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा था ना बच्चे घटाने का, एक सेकंड बच्चा, हाँ, कब घटा सकते हैं, जब हमें दो संख्याओं का मान दिया गया है या योग दिया गया है दो संख्याओं का, जिसमें से एक संख्या आपको पता है और दूसरी संख्या हमें पता करनी है। ठीक है, जब हमें कुल पता है, एक आपने दे दिया, तो हम क्या करेंगे, दूसरी चीज को ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या को ऐसे। गुणा करने में कब करते हैं बच्चा, जब हमसे कुल पूछा जाए और या फिर ऐसे पूछा जाए एक में इतनी संख्या है, तो 15 में कुल कितनी संख्या होगी। तो गुणा का इस्तेमाल बच्चा हम तब करते हैं जब हर एक में संख्या बराबर हो। ठीक है, जब हर एक वस्तु में संख्या बराबर हो और हमसे कुल संख्या पूछी जाए। जैसे मैं पूछूं कि आपकी कक्षा में सबके पास 5 नोटबुक है, 5 कॉपी है और कक्षा में 30 विद्यार्थी है, तो कुल कितनी कॉपी हुई, तो इतने विद्यार्थी हैं, सबके पास 5-5 है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। ओके, और यहाँ पर भाग कब इस्तेमाल करते हैं बच्चा, जब वितरण हो रहा हो या बांट रहे हो हम कोई भी चीज, लेकिन कैसे, बराबर बराबर बांट रहे हो। ठीक, कुल आपको पता है कि 450 चीजें हैं। ठीक, हम 5 लोगों में बांट रहे हैं, तो जितने लोगों में हम बांट रहे हैं बराबर बराबर, उससे हम भाग दे देंगे कुल कितनी चीजें हैं उसका। यहाँ तक सब क्लियर है, कब हमें जोड़ना होता है, कब घटाना होता है, कब गुणा करना होता है, कब भाग देना होता है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है, हम पोल में क्वेश्चन करेंगे अब बच्चे, तो आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि कह क्या रहा है, करना क्या है, फिर आप, हाँ बच्चा, जब आप समझ लोगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर करेंगे। ओके, क्या बच्चा? ओके मैम। ओके मैम। ओके, ओके मैम। ठीक है बच्चा, चलो अब हम क्वेश्चन करा रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पे और आंसर सबको करना है। क्वेश्चन समझो पहले बच्चे, फिर ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि गोदाम में 1459 बोरी है चीनी की। ठीक है, जिसमें से ये टोटल बोरी है, कुल मिला के बोरी है, जिसमें से आपके पास 2364 बोरी गेहूं की है और बाकी जो बोरी है वो आपकी कितनी है, एक सेकेंड, एक मिनट। देखो क्या है, आपके पास दो टाइप की बोरी है, दो तरह की बोरी है, जो कि आपके क्या है, ये वाली बोरी चीनी की है, ये वाली गेहूं की है। आपको निकालना है कुल कितनी बोरी है गोदाम में। आप सोचेंगे मैंने कब कैसे बताया था, कौन सा संक्रिया इस्तेमाल करनी है, फिर आपको आगे करना है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। दो तरह की बोरी है, कुल बोरी पूछा गया है। बच्चा आंसर सबको करना है। 30 बच्चे हैं आज की क्लास में आपके, तो मेरे पास 25 बच्चों के आंसर आने चाहिए। मान लिया 5 बच्चों के पास फोन नहीं आता तो ओके बच्चे, वेरी गुड, आपने आंसर कर दिया है। तो आंसर कोई बोलेगा नहीं, सबको पोल में करना है। बच्चे आप लोगों को पोल में आंसर करना आता तो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आए हैं। अगर नहीं आता है तो सबसे नीचे जाओ, 3 बिंदी होगी वहां पे, उसे दबाओगे तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, ये रेक्टेंगल और इस तरह से, मतलब त्रिभुज का, एक गोला का, एक चौकोर का निशान मिलेगा, वहां पे दबाओ। ठीक है, तो सब बच्चा म्यूट करो और कैमरा ऑफ करो। मेरा आंसर आ गया। हाँ बच्चा, ओके मैम। हाँ, तो क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ उधर जाएंगे ना, तो कहाँ पर करना है, सबसे ऊपर पोल का ऑप्शन दिखा रहा होगा,
पोल पे क्लिक करोगे, ABCD ऑप्शन आ रहा होगा, जो भी ऑप्शन हो उस पे टिक करो और नीचे वोट पे क्लिक कर दो। नीचे वोट लिखा रहता है, उसे दबा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जिसको भी नहीं आता है वो ऐसे कर सकता है। हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चा, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। बच्चे आप ध्यान से नहीं कर रहे हो, अलग अलग आंसर भी दे रहे हो। पहले आपको सॉल्व करना है तभी आंसर करना है। जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड, और जिसने नहीं किया है वो भी जल्दी से आंसर करेगा। मैं 5 सेकेंड और दूंगी बच्चा, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी 10 मैम बच्चे जी हमने कर दिया जी। मैम हमने भी कर दिया जी। हाँ बच्चे आपने कर मैम दिया। हमने भी कर दिया। ओके बच्चा, ये बहुत सारे बच्चों ने कर दिया। जिसने नहीं मैम किया थोड़ा तेज बोलो जी, आवाज कम आ रही है आपकी। बच्चे एक बार अपना स्पीकर चेक करो, फुल पे है ना? चेक कर लिया मैम, तो थोड़ी आ रही है आपकी। ठीक है, मैं तेज बोलूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर दो। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो बहुत सारे बच्चे अभी जल्दी से करेंगे। क्लास खत्म होएगी ना जी, जब हम आपको काम दिखा सकते हैं जी। हमें फोन पे भेजना नहीं आता जी। ओके बच्चा, चलेगा। बहुत कोशिश करी जी, नहीं भेज पाए। कोई बात नहीं बच्चा, मैं यहाँ देख लूंगी। 5 4 3 2 और 1। मैम हमने कर दिया। वेरी गुड बच्चे, क्योंकि आंसर सबको करना है। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही किया है। बच्चे देखो, आंसर आपको खुद ही बताता है कि करना क्या है। 2 नंबर है, ठीक है, तुमको दिख भी रहा है कि हम ए वाला नंबर सिर्फ जोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया था, जब क्या पूछा जाए, कुल संख्या पूछी जाए, योग पूछा जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। कितना आएगा ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8, और ये कितना आएगा 3। मैम हमने सही किया है। हाँ बच्चा, बिल्कुल सही किया आपने। आंसर क्या था, 3823। वेरी गुड बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, तो सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले पहचानना है कौन सी संक्रिया करनी है, फिर आंसर निकालने में भी उतनी ध्यान देना। क्या पूछा गया बच्चा, एक कस्बे में इतनी जनसंख्या है, ठीक है, 8568, उसमें से इतने पुरुष हैं 5312। पूछा गया है महिलाओं की संख्या। तो देख सोच के करना है आपको, ऐसा हमने प्रश्न अभी करा भी था, वैसा ही है कि कुल दिया गया है, एक की संख्या दी गई है, एक बताया गया, दूसरा पूछा गया। तो जल्दी से बताएंगे इसको कैसे करना है, और आंसर निकाल के आपको पोल में करना है। मैंने पोल ऑन कर दिया, हो जाए तभी करना देख के। और बच्चे आप लोग छोटी छोटी गलती कर देते हो तो गलत हो जाता है, तो ध्यान से करना है बच्चे। पोल मैंने लॉन्च कर दिया बच्चा, जिसका हो जाए वो कर सकता है। मैं आपको पर्याप्त टाइम दूंगी बच्चे, तो जल्दी नहीं है, आप आराम से कर लो। मैम हो गया जी। वेरी गुड बच्चे। मैम आंसर डी। मैम मेरा भी हो गया जी। है आंसर नहीं बोलना। कितने बार मना किया है बच्चा, आपकी पहली क्लास थोड़ी ना है ये, आंसर नहीं बोलना होता ना। चलो बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर दे। अभी सिर्फ 10 बच्चों ने किया है, और आंसर कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ बच्चा, मैम मैंने कर दिया जी। वेरी गुड बच्चा। जिसके पास भी पोल आ रहा है वो कर देगा। कैसे करना अभी लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में मैम जी हमने कर दिया जी। ओके बच्चा, बच्चे वेरी गुड। आप कर दे तो अपना हैंड रेज कर दिया करिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपने कर दिया। मैम हमारे पास पोल ही नहीं आ रहा। बच्चे किसी किसी के पास नहीं आता, लेकिन आपको तब भी आंसर नहीं बताना है। हम जब मैसेज ऑन करते ना तब आंसर आपको बताना है। ओके मैम। ओके चलो बच्चा, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं 5 तक काउंट करूंगी।
ठीक है, तो जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। क्वेश्चन आप सबको पता है, कुल संख्या दी गई है, कुल जनसंख्या दी गई है, एक पुरुष की संख्या बताई गई है, महिला की आपको बताना है। ठीक है, चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 4 बच्चे, अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। 3 2 बच्चा जल्दी आंसर करो, लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने आंसर किया था, इसमें नहीं किया है। 2 और 1। चलो मैं पोल बंद कर रही हूँ बच्चे, आप लोग अब आंसर मैसेज में कर देंगे। जिनके पास जो आज पहली बार आए हैं बच्चे, आप अपना नाम बता सकते हो अगर किसी की पहली क्लास है तो। कुल संख्या दी गई है बच्चा, कितना है? 8568। यहाँ पर एक पुरुष की संख्या दी गई है, बची हुई किसकी संख्या होगी? महिला की ना। अगर हमें पता है कि एक शहर में कुल इतने लोग रह रहे हैं, 2 ही तरह के लोग हैं वहां, एक आपके पुरुष और दूसरी महिला, तो पुरुष की दी गई है, बची हुई महिला की होगी, तो हम कैसे करेंगे? पुरुष वाले में महिला की, पुरुष की हम घटा देंगे कुल में से, तो आपका क्या आ जाएगा? महिला की संख्या आ जाएगी। एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया, ये 1 सेकेंड बच्चा, मैंने गलत छाप दिया। ये क्या है? 5 3 1 2। अब यहाँ घटा दोगे कितना आएगा? 6। यहाँ घटाएंगे 5, यहाँ घटाओगे 2 और यहाँ आएगा 3। तो आंसर क्या होता है? डी होता। समझ आया बच्चा? क्योंकि हमें कुल दी गई थी और यस मैम, यस मैम, महिला की होगी, तो हम क्या करते हैं? यस मैम, से घटाते। वेरी गुड बच्चा। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे हम। क्या बच्चा कुछ पूछ रहे हो? मैम सही से आवाज नहीं आ रही जी। बच्चा एक बार आप रिज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क अच्छा है, मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चा हम। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक फैक्ट्री में एक महीने में 4532 बल्ब बनाए जाते हैं, तो वार्षिक उत्पादन क्या होगा? वार्षिक मतलब पूरे साल का। ठीक है, वार्षिक का अगर मतलब नहीं पता तो है पूरे साल में कितना होगा। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, पूरे साल का मतलब होता है 12 महीने। मैम घटाना या जोड़ना मैम? ये हम नहीं बताएंगे, मैं क्वेश्चन आपको फिर से बता रही हूँ। 1 महीने की दी गई है, ठीक है, 12 महीने की निकालनी है। अब आप खुद सोचो कोई कौन सी संक्रिया करनी है। आप पर्याप्त टाइम ले लो, हम जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन सोचना तुम्हें है। 1 महीने का पता है और 12 महीने का निकालना है, तो क्या करेंगे? सबको हम टाइम दे रहे हैं बच्चा। आप बहुत सारे बच्चे हो, लेकिन आधे बच्चे आंसर नहीं कर रहे, तो बच्चा आंसर सबको करना है, ट्राई करो। मैं क्वेश्चन दोबारा समझा रही हूँ। 1 महीने का उत्पादन पता कि 1 महीने में इतने बल्ब बनते, तो 12 महीने में कितने बनेंगे? बच्चा बोलना किसी को नहीं है आंसर, म्यूट कर लो। मैम रिपीट अगेन। हाँ, क्वेश्चन ये है कि 1 महीने, बच्चे म्यूट कर लो, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि 4532 बल्ब बनते हैं 1 महीने में एक फैक्ट्री में। हमने कर दिया। कितने बनेंगे? ओके बच्चा, वेरी गुड। बच्चा जो भी आंसर नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से कर देगा। आंसर बताना किसी को नहीं है, जिसके पास पोल नहीं आ रहा बच्चा वो वेट करेगा। हो गया मैम। ओके बच्चा, और जिसके पास आ रहा है बच्चा, लक्ष्मी का क्या नाम था? आपका माइक खुला है। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बच्चा, हो जाता है। पायल, टाइम ले लो बच्चा, आंसर सबको करना है। मैम आ ही नहीं रहा। मैम जी हमने कर दिया जी। अच्छा ओके बच्चा, देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ इस तरीके से कि आप सुनोगे तो आप समझ जाओगे क्या करना है। 1 महीने का उत्पादन दिया गया, 1 महीने का, आपको 12 महीने का निकालना है। मैम बता दीजिए। नहीं बताना नहीं है आपको, वेट करना है, बाकी बच्चे आंसर कर दे फिर हम आपको बताते हैं। ओके मैम।
पास पोल आता है बच्चा जल्दी से कर दो, क्योंकि आप अब क्लास में बहुत बच्चे हो जिसमें सिर्फ आधे बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो ऐसा करना नहीं है, सबको ही आंसर करना है। मानती हूँ बहुत सारे बच्चों के पास नहीं आता, पर मोस्टली बच्चों के पास आता होगा। कैसे करना है, नीचे जाओगे, 3 बिंदी बनी है वहां दबाओ, ठीक है। पहला मैसेज का ऑप्शन आता है और नीचे आपका आते हैं त्रिभुज बना होगा, गोला बना होगा, चौकोर बना होगा, उसको दबाओ। सबसे पहले पोल का ऑप्शन आता है, फिर वहां पे दबाओगे पोल पे, ठीक है। तो हो सकता है एक बार और एक्टिव पोल का है, दोबारा दबाओ, फिर ABCD लिख के आएगा, जो आपको सही आंसर लगता है उसको दबा के नीचे बोर्ड का ऑप्शन होगा उसे दबा देंगे, ओके। तो आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। अब जिसने भी जल्दी नहीं किया है कर दो, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फिर हम काउंटिंग करेंगे। बच्चा जल्दी करेंगे आंसर जिसने भी नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक मेरे पास सिर्फ आधे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आधे बच्चों के नहीं आ दे दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड, मैंने भी कर दिया जी। वेरी गुड बच्चा। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी बच्चे। आप लोग जो आधे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, आंसर सबको करना है। मैम हमने तो कर दिया, गलती पाएगा शायद। कर दिया ना, वेरी गुड। गलत सही हम बाद में कर दिया ना हमने। हाँ 5 मिनट रुक दो। हाँ हाँ बच्चा, रुकी हूँ मैं, रुकी हूँ, आप जल्दी से करो। मैम काउंटिंग करो जी। अब कोई कह रहा है रुक जाओ, तो रुकेंगे ना उसके लिए, थोड़ा थोड़ा मैम बहुत टाइम लगाएंगे जी, फिर तो बोलना नहीं है आपको कुछ भी। मैम जी हो गया। ओके बच्चे, बच्चे आपका आया नहीं है अगर आपने कर दिया होगा, क्योंकि मैम काउंटिंग कर लो जी। हाँ बंद करो कैमरा, कैमरा नहीं चलाना है आपको। 5 4 3 2 और 1। बच्चा बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? आता नहीं है आपके में, आपको पोल में आंसर करना, तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगी। देखो क्या मल्टीप्लाई करना था जी। हाँ वेरी गुड, मल्टीप्लाई करना था। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको 1 महीने में इतने बल्ब बनते हैं, 4532। ओके, आपको पूरे साल के बताने हैं। पूरे साल में कितने महीना होता है? 12। सेम वही कि एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपए। तो 12 की कितने होगी? 12 से गुणा कर दो, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? 12 से गुणा करते। संख्या बड़ी है लेकिन आपका होता तो गुणा। एक और छोटी सी बात बताती हूँ मैं, अगर छोटी छोटी संख्याएं दी गई है ना और उत्तर में बड़ी संख्या आ रही है, तो वैसे भी गुणा करना, और कोई तरीका होता ही नहीं है कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या आ जाए। सिर्फ एक ही तरीका है कि दोनों संख्याओं का गुणा होगा। तो आप ये छोटी सी ट्रिक लगा के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो गुणा कर देंगे, 12 का गुणा करना है, कितना होगा? 24। 2 ये कितना होगा? 36। 38 कोई बात नहीं बच्चा, 3। और यहाँ पर क्या होगा? 12 पंचे 60, 3 और ये पर 6 बचेगा, और कितना हो जाएगा? 48। और 48 और 6 54। तो आंसर आपका क्या होएगा? 1। ओके चल, गलत हो गया कोई नहीं, आपने ट्राई किया बच्चा, वेरी गुड। एटलीस्ट ट्राई तो सबको ही करना है सोचने का। ओके चल आगे क्वेश्चन करेंगे बच्चा हम। यहाँ पर देखो क्या है, एक स्कूल में 20 कमरे हैं, ठीक। वहां पर 4340 बच्चे रहते हैं, ठीक। 12 कमरे हैं, तो आपको बताना है हर एक कमरे में अगर बराबर छात्रों की संख्या है तो कितनी होगी। अभी हमने आपको बताया था कि क्या लगाना होता है ऐसे केस में। तो आपको थोड़ा सा सोचना है और इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है। बोलना किसी को नहीं है, पोल में आंसर करेंगे सब। 1 सेकेंड बच्चे, चलो पोल ऑन कर दिया है मैंने। आपको करना क्या है? बराबर वितरण करना है 4340 बच्चों का 20 कक्षा में।
आप डेली लाइफ से भी सोच सकते हो कि आपके पास कुल इतने बच्चे हैं, आपको बांटना है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सोचेंगे बच्चा, जल्दी में गलत कोई नहीं करेगा। इतनी हमें जल्दी नहीं है, हम आपको पर्याप्त टाइम देंगे, लेकिन जल्दी में गलत कोई नहीं करेगा। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा। हमने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चे। जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चा। जिसने नहीं किया है आपको करना है, क्योंकि हमारी विजिट होगी आपके स्कूल में, तो जो जो बच्चे नहीं करते हैं उनका नाम लेके हम खड़ा करेंगे आपको, और जो जो सही आंसर करते हैं और करते हैं आंसर उनका भी नाम लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा आंसर करना, इससे हमें भी पता लगता है कि आपको कितना समझ आया। बच्चे जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर देंगे, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया है। गलत सही बात की बात है बच्चा, पर आंसर सबको देना है। आपको थोड़ा सा और टाइम दे रहे हो, फिर हम काउंट करेंगे, तो आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं। मैम हमने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चा। हमने भी कर दिया जी। वेरी गुड बच्चे। जिसके पास पोल आ रहा है सबको आंसर करना है, और जो बच्चे नए हैं बच्चा, ओके बच्चे, जो बच्चे नए हैं वो रुक जाएंगे। अगर आपको आंसर देना नहीं आता तो मैं आपको लास्ट में दोबारा समझा। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे। बच्चे जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी तक मेरे पास सिर्फ आधे बच्चों के आंसर आए हैं, आधे बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है आप जल्दी से कर देंगे। चलो 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम बच्चा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से आंसर कर दो। अभी बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं। ओके बच्चे, आधे बच्चे आप लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? 5 4 3। मैम 5 मिनट रुक जाओ जी। ओके बच्चा। मैम एक बता दो जी मैम प्लीज। अरे बताएंगे तो हम, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ कि हमने आपको बताया था जब ऑपरेशन, तो मैंने बताया था एक ऑपरेशन उसमें से ऐसा था, एक संक्रिया जिसमें हमने आपको बताया था कि जब हम बराबर बराबर बांटते हैं तो इसका यूज करते हैं, वही लगना है यहाँ। इतनी हिंट दे सकते हैं मैं। बता दो। करो, बोलना नहीं है किसी को बच्चा। बच्चा थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें आगे भी करना है क्वेश्चंस। चलो इतनी भी हिंट ले लो, जिस संक्रिया का हमने नहीं किया ना अभी तक, वही संक्रिया करनी है यहाँ पे। मैम जल्दी करा लो जी, टाइम होने खत्म होने वाला है। हाँ लेकिन अब बच्चा किसी ने बहुत टाइम लेंगे। बता दे। मैम कॉपी चेक कर लेना। बिल्कुल करेंगे। 5 और नहीं वेट करेंगे बच्चा, बाकी बच्चों का हो गया ना। 4 3 2 और 1। मैम डिवाइड करना था जी। वेरी गुड बच्चे, डिवाइड ही करना था।
चलो बच्चे, जिसने कर लिया था, जिसके पास पोल नहीं आया था वो आंसर कर देगा। क्या करना है, 12 कमरों में बांटना है ना। हमने बताया था कि भाग का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मैम हमें बिल्कुल इजी था जी। हाँ, बराबर बराबर और बांटना। ए आएगा जी आंसर। अच्छा सुन लो, यहाँ पे देखो सीधा सीधा लिखा है संख्या को बराबर बांटना है। तो जब हमें बांटना है तो हम भाग ही देंगे, तो कर दो भाग, 12 का भाग दे दो इसमें। हाँ सॉरी, 12 का नहीं, 20 का। चलो 20 का भाग देना हमें किसमें, 4340 में। दो बार जाएगा, सबसे पहले कितना आएगा 40, ये 3 4, और कितने बार जाएगा इसमें, एक बार। यहाँ पर क्या आएगा 20, कितना बचा, चुप। यहाँ पे देखो कितने बार जाएगा ये, 7 बार। तो आपका क्या आ जाएगा 140। तो आपका आंसर क्या हो गया 217। ठीक है, यस बच्चा, बिल्कुल सही किया। हाँ। और जिसने गलती में गलत किया ना बच्चा, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। ये मैं रिपीट फिर से कर देती हूँ बच्चा, जब हमें कुल निकालना होता है या हमें तो तेरे को क्या हो रहा है? होता है, शांति से सुनो बच्चे, जब हमें कुल निकालना है, अधिक निकालना है, योग करना है, तब हम जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जब हमें क्या निकालना होता है बच्चा, अंतर निकालना होता है, या हमें एक संख्या से दूसरी कम निकालनी होती है, जैसे 15 से 4 कम, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का यूज करेंगे। या हमें योग दिया है, एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या निकालनी है, तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैम पहले पोल में गलत हो गया था जी हमारा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आपने मैम कोशिश, हमारा भी पोल में गलत हो गया था। कोई बात नहीं बच्चा, आपने कोशिश करी, वेरी गुड। यहाँ पे देखो गुणा का कब इस्तेमाल होता है, जब हमसे कुल पूछा जाए, एक में संख्या दी गई हो, एक का वैल्यू दिया गया है, एक का मान दिया गया है, और एक से ज्यादा का पूछा गया है, 10 का, 11 का, कितने का भी पूछा गया है एक से ज्यादा का, तब हम गुणा का इस्तेमाल करते हैं। भाग का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें संख्या को बराबर बराबर बांटना है, ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं, भाग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, इसमें उदास होने की बिल्कुल बात नहीं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आपके वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसका यूज कर सकते हो, ये आपको बहुत काम आएगा, या आप कॉपी में भी लिख लो। चल ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों पर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा, पूर्ण संख्याओं पर या फिर प्राकृतिक संख्याओं पर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं कैसे की जाती है। संक्रिया यहाँ भी वही है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दो पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है। गुणा करना बच्चा सबसे आसान काम है। जब हमारा क्या है बच्चे, जब हमें पूर्णांकों का गुणा करना है, इसका मतलब है कि संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, क्योंकि पूर्णांक धन के भी होते हैं और ऋण के भी होते हैं। तो जब हमारा क्या होता है, धन या फिर ऋण होते हैं, इन दोनों ही संख्या में आ सकते हैं जब हम पूर्णांकों का गुणा करें। तो बच्चा क्या हो सकता है, जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हो सकता है दोनों एक ही चिन्ह के हों, और हो सकता है दोनों अलग अलग चिन्ह के हों। देखो यहाँ पर ये दोनों धन वाले चिन्ह के हैं, ये दोनों ऋण वाले चिन्ह के हैं। अगर आगे संख्या के कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको धन का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बच्चा कि जब हम धन का गुणा धन के साथ करते हैं तो धन ही आता है। ओके, और जब हम क्या करते हैं, ऋण का गुणा ऋण में करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ऋण ऋण धन बन जाता है। ओके, और यहाँ पर देखेंगे बच्चा, यहाँ पर अगर एक ऋण आ रहा है, कहीं पे भी एक ऋण आ रहा है, तो इस ऋण को तो काटने वाला कोई है नहीं, तो ये कहाँ आएगा, ये आपके आंसर में आ जाता है। तो याद रखना बच्चा कि एक ऋण और एक धन मिलके हमेशा ऋण बनाते हैं। इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऋण कहाँ आ रहा है। अगर दो ऋण है तो वो आपस में काट देंगे और धन बन जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ऋण है तो उसको काटने वाला कोई नहीं होता है, और वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा। ओके, तो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला सबसे आसान है, 12 में 4 का गुणा 48। अब यहाँ पे देखो धन धन तो वैसे भी धन होता है, तो धन ही होगा। ये चिन्ह लिख लो बच्चा। यहाँ पे देखो बच्चा, एक ऋण है और एक धन है,
तो धन और ऋण आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। देखो दो चिन्ह या दो टिक के निशान है, दो डंडे हैं, तो एक दूसरे को काट देगा और 12 का गुणा 4 में करोगे कितना आएगा, 48। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस ऋण को काटने वाला कोई नहीं है ना, ऋण सिर्फ दूसरे ऋण से कटता है, तो यहाँ पर तो काटने वाला कोई नहीं है, तो ये कहाँ आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। और 12 का गुणा इसमें करोगे 4 में तो 48 आएगा। सेम यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ भी इस ऋण को काटने वाला कोई नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चों, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चा, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि अगर चिन्ह एक जैसे होते, ऐसे भी समझ सकते हो, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान होते हैं तो उत्तर धन का ही आता है, चाहे वो धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो। जब समान चिन्हों के होंगे तो उत्तर धनात्मक आएगा, धन का आएगा। लेकिन अगर एक ऋण का दूसरे धन का होगा तो आपका उत्तर हमेशा ऋण में ही आएगा, ठीक है। आई एम राइट, ऑफ कोर्स आई एम राइट बच्चा, ठीक है। क्या है कि एक ऋण का है और दूसरा है, चुप हो जाओ, शांति से सुनो। तो आपका क्या होएगा, ये आपका ऋण का ही आएगा। जब भी आपको बातें करनी है आप क्लास के 10 मिनट पहले आओ, हम भरपूर बातें करेंगे आपसे, लेकिन बीच क्लास में नहीं। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, आप लोग हैंड रेज करें, कुछ पूछना है पूछ लो। जब हमारे क्या होते हैं, दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होंगी तो उत्तर हमेशा, मैम 3 मिनट रह चुकी, नोटबुक चेक कर लो। करेंगे बच्चे, लेकिन अभी 3 मिनट बाद चेक करेंगे। चलो ये वाला भी देख लेते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, एक और रूल होता है, एक और नियम होता है, जो हम पोल में क्वेश्चन नहीं करेंगे लेकिन समझ लो कंसेप्ट बच्चे। नियम हम समझा देते हैं। क्या होता है बच्चे, आपको सब अगर क्या आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं जिसमें ऋण और धन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऋण को गिनते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 से ज्यादा ऋण आ रहे हैं, आप क्या करोगे, उनकी गिनती करोगे, ठीक। तो गिनोगे तो या तो सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। सम सबको पता है ना बच्चा, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी सम संख्या होती। वो संख्या जिनमें आपका दो का भाग चला जाता है या जिनके अंत में 0, 2, 4, 8 आता है, ये सारी सम संख्या होती है। अगर बच्चा आपका ऋण सम बार आ रहा है, ठीक है, सम संख्या बार आ रहा है, तो उत्तर आपका आएगा धन में, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऋण जो है वो विषम बार आ रहा है, विषम बार मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, या ऐसी संख्या जिसके अंत में ये सारे नंबर आ रहे हैं, तो आपका जो उत्तर है बच्चा वो आएगा ऋण में, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, दोबारा सुनो। देखो हमें क्या करना है, जब हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पर देखो मैं आपको क्वेश्चन भी बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। मैम रिपीट अगेन। हाँ वही समझा रही हूँ, क्वेश्चन से समझा रही हूँ मैं, फिर हम ये भी रिपीट करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर लो, 15 और 15 दूनी 30। ये संख्या का गुणा कितना आया, 30। अब हम ऋण का देखेंगे। ऋण गुणों कितने हैं यहाँ पर, पहला ऋण, दूसरा ऋण, तीसरा ऋण, 3 ऋण है ना बच्चा। तो 3 कौन सी संख्या होती है, सम या विषम? 3 कौन सी संख्या होती है बच्चा, जल्दी बताओ, सम या विषम? नहीं आंसर नहीं बताओ, माइनस में आएगा जी। हाँ वो तो ठीक है, पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो 3 है वो कैसी संख्या होती है? सम और विषम आपको आता है ना, जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए वो सम होती है, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है वो विषम होती है। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे कैसी संख्या है ये? विषम है, सबको पता है, 1, 2, 3 3 बार आ रहा है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो वो विषम संख्या हो जाएगी। ओके, तो जब बच्चा ये विषम संख्या है, विषम संख्या बार ऋण आ रहा है, तो उत्तर में टाइम इज ओवर। चुप हो जाओ, ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर चले जाना। यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले हम यही करेंगे, इन सबका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 12, 12 8 96, ठीक, तो 96 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऋण को जो काउंट करना है, ऋण को गिनना है, तो क्या होएगा, 1 और 2, 2 ऋण आ रहे हैं, 2 ही ऋण आ रहे हैं ना बच्चा, तो 2 आपका
क्या होता है, सम होता है या फिर विषम होता है? सम विषम की परिभाषा भी बताई ना मैंने, जिसमें 2 से भाग चला जाए वो सम, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है वो विषम। सब लोग बताएंगे 2 कौन सी संख्या सम संख्या है ना बच्चा? सबको पता है 2 में 2 का भाग तो चला ही जाएगा, तो ये सम संख्या। अगर सम संख्या वाला ऋण आ रहा है तो उत्तर किस में आएगा? उत्तर आएगा धन में। यही हम आपको पहले बता रहे थे कि अगर सम संख्यावार ऋण आ रहा है गिनने पे तो उत्तर किस में आएगा? धन में आएगा। और अगर विषम संख्यावार ऋण आ रहा है तो उत्तर आपका आएगा किस में? ऋण में। ओके बच्चा, फिर आज यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन हम कल मैडम क्या कर लो जी बुक जी चेक कर लो अभी।